इन वचनों के द्वारा मुझसे बातें करना। मेरे कानों को खोलिए और मेरे मन को तैयार कीजिए कि मैं आपके वचनों को समझ सकूं और उन पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बड़ी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की आशीर्वाद के लिए। हालेलुया। अंदर बाहर जितने भी लोग अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोलना है। बोलो ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल की शुरुआत अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हो तो आपको वहां पढ़ने को और देखने को क्या मिलता है कि परमेश्वर जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा बनता चला गया। जब आप बाइबल की शुरुआत करते हो तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने बोला और रोशनी हो गई। परमेश्वर ने बोला नदियां बनी, परमेश्वर ने बोला पहाड़ बने, परमेश्वर ने बोला हरी घास उग गई, पेड़ उग गए, परमेश्वर ने बोला नदियां बन गई, परमेश्वर ने बोला चांद सितारे बन गए। परमेश्वर बोलता गया और सारी चीजें बनती गई। बाइबल की शुरुआत में लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। जब शुरुआत हुई, जिसका पहली किताब का नाम उत्पत्ति दिया गया, उत्पत्ति मतलब पैदा होना, लिखा वहां पर उत्पत्ति नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी को बनाया, कैसे चीजों को बनाया, कैसे आपको और मुझे बनाया, सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। उस किताब का नाम उत्पत्ति है कि भाई सब कुछ पैदा कैसे हुआ। बाइबल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है जो बेबुनियाद हो, या फिर कोई ऐसी चीज वहां पर नहीं है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया गया। सारी चीजें जो आप आज सुनते हो, पढ़ते हो, जी रहे हो, कर रहे हो, हर चीज का एग्जैक्ट जवाब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल कोई हवाबाजी करने वाली किताब नहीं है कि सिर्फ कहानी कथाएं लिखी हुई हैं, पता किसी को नहीं है। वो सारे एग्जैक्ट सबूतों के साथ लिखी गई है। वो सारी चीजें जो आज आपके और मेरे पास है, उसका पूरी जड़ तक का सारा सार लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। ये सारी चीजें आई कहां से? एक व्यक्ति दुख में जिंदगी क्यों काटता है, ये भी लिखा हुआ है, सारे कारण लिखे हैं। एक व्यक्ति दुख से निकल के एक अच्छी और बेहतर जिंदगी कैसे जी सकता है, ये भी लिखा हुआ है। कैसे कुछ लोगों ने, जिनको परमेश्वर ने चुना था, चुने होने के बावजूद भी एक बेकार जिंदगी जी, और वो लोग जिनको परमेश्वर ने चुना था उन्होंने एक बेहतर जिंदगी कैसे जी। कुछ ऐसे लोग जिनकी प्रार्थना कभी कबूल नहीं हो पाई, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने प्रार्थना करके आसमान खोल के आग नीचे उतार ली। हर चीज के बारे में बाइबल में लिखा है। ये कौन लोग थे? ये सारे के सारे इंसान आपके और मेरी तरह थे, सांस लेने वाले, खाना खाने वाले। कोई भी इनमें से फरिश्ता नहीं था। पर आज जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हम ऐसा कल्पना करते हैं कि शायद वो लोग कुछ स्पेशल लोग होंगे, शायद वो लोग वो कुछ अलग तरीके के लोग होंगे। थोड़ी सी बात मीडियम पुलिस में, वो लोग थोड़े से स्वर्गदूत टाइप के होंगे। हम तो इंसान है, हम तो ये सब चीजें नहीं कर सकते। जितना बढ़िया जीवन वो लोग जीते थे, इतना तो यार पढ़ने में ही देख सकते हैं, पर हकीकत में सब चीजें नहीं हो सकती। बट बाइबल को अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ोगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। आंखें खोल के बैठ भाई, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि परमेश्वर ने सारे काम किए कैसे, उन नबियों ने वो काम कैसे किए, जो परमेश्वर की प्रजा थी, जो आपके और मेरी तरह सामान्य लोग थे, उन लोगों ने वो सारे बड़े बड़े काम किए कैसे। और अगर आप उन सब की हिस्ट्री को पढ़ोगे, बाइबल को पढ़ोगे, जब बाइबल के वचन को पढ़ना शुरू करोगे, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो पता है क्या होगी? मेरी तरफ ध्यान से देखना सब। वो एक चीज कॉमन पता है क्या है? कोई भी चीज पैदा होने से पहले बोली गई थी। कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में बात की गई थी। कोई भी चीज पूरी होने से पहले उसके पहले भविष्यवाणी हुई थी। कोई ना कोई शब्द जरूर निकला था, कोई वर्ड, कोई शब्द जरूर निकला था किसी के मुंह से, और वो निकलने के बाद वो चीजें हुई।
अगर वो एलिया का अगर आप चैप्टर पढ़ो जिसमें उसने आग उतार दी थी नीचे, तो आग उतारने से पहले उसने बोला था कि मेरा परमेश्वर आग उतार के दिखाएगा। पहले क्या निकला? शब्द निकला। जब परमेश्वर ने आसमान धरती सारी चीजें, नदियां नाले पहाड़ सब कुछ बनाया, बनाने से पहले क्या निकला उनके मुंह से? शब्द निकला। बोलो शब्द निकला। जब दाऊद एक 14 साल का बच्चा एक 9 फुट के दानव को मारने जाता है, तो मारने से पहले ही बोलता है कि आज तेरा शव गिद्ध खाएंगे। यहां पे मेरा परमेश्वर तुझे मुंह के बल मेरे सामने गिरा देगा। उसको मारने से पहले क्या बोला था दाऊद ने? बोलो शब्द बोला था। और लिखा दाऊद ने जैसा बोला वैसे उसकी मौत हुई। गोलियत पीछे की तरफ नहीं गिरा, आगे की तरफ गिरा। अगर आप किसी को गोली मारते तो पीछे गिरता आदमी। तो जब दाऊद ने पत्थर मारा तो वो पीछे नहीं गिरा, उसके पैरों के सामने गिरा था वो, क्योंकि यही उसके शब्द थे कि तू आज मेरे सामने गिर जाएगा, तेरा शव चील कौवे खाएंगे आज। ये होने से पहले क्या हुआ? दाऊद ने बोला। सुलेमान ने इतना महंगा और इतना कीमती और इतना बड़ा भवन बनाने से पहले बोला क्या? कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, और बनाया गया। हाँ के ना? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग पर जाने से पहले यह बात बोली कि ये लोग मुझे ऊंचे पर चढ़ाएंगे, मुझे सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम मुझे अपनी खुली आंखों से स्वर्ग जाता देखोगे। पहले क्या हुआ? बोला, उसके बाद वो चले गए। पहले यीशु मसीह ने लाजर को आवाज मारी। पहले यीशु मसीह ने लाजर की बहनों को बोला कि अगर तू विश्वास करती तो वह जी उठेगा। जिंदा करने के बाद बोला था कि पहले बोला था? जब वो रो रहे थे, उदास थे, तब जाके यीशु मसीह ने बोला था अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई जी उठेगा। उसके बाद क्या हुआ? वो लाजर जी उठा जो 4 दिन पहले मर चुका था। हर काम को करने से पहले अगर आप बाइबल को पढ़ो तो पहले वो शब्द बोले गए, अंगीकार किया गया, उसके बाद वो चीजें एक्शन में आई, वो चीजें एक्चुअल में हकीकत में बदल गई। शब्दों की कीमत इतनी ज्यादा है बाइबल के अंदर कि इससे ऊपर परमेश्वर ने किसी को रखा ही नहीं। यहां तक कि परमेश्वर ने यह तक बोल दिया कि मैं अपने वचन से ऊपर किसी को नहीं रखता हूं। क्या बोला? कि वचन से ज्यादा इज्जत हम किसी को नहीं देते, क्योंकि सबसे पहला शब्द जो निकला वो क्या निकला? वचन। शब्द, एक आवाज निकली। आज वही लोग हैं, वही दुनिया है, वही परमेश्वर है, सब कुछ सेम है, पर हालात बदले। क्यों? चीजें बदली। क्यों बदली? उसका कारण क्या है? लोगों के शब्द बदल गए, लोगों की वर्ड्स बदल गए, लोगों का अंगीकार बदल गया। पहले के लोग बोला करते थे कि यहोवा हमें सब कुछ देगा। आज के लोग बोलते हैं लगता है नहीं परमेश्वर काम कर पाएगा। आज लोग उस परमेश्वर पे शक करते हैं जिसने तुम्हें सांसें दी है, ये आसमान खड़ा कर रखा है, उसको शक करके बोलते हैं देखेंगे परमेश्वर कर सकता है कि नहीं। इसीलिए आज आशीषित लोग, फलवंत लोग बहुत कम हैं। इसलिए आज अगर आप दुनिया में निकलो, जगहों पे जाओ, तो आपको समझ आएगा कि क्यों लोग फलवंत नहीं हैं आज। क्योंकि आज शब्द बदल चुके हैं, वर्डिंग बदल चुकी है, अंगीकार बदल चुका है। पहले के लोग हर बात में विश्वास के साथ बोला करते थे कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आज वो सिस्टम नहीं। आज इतना तो बोला ही नहीं जाता, आज उसके अलावा शक वाले शब्द बोले जाते। ये नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये चीज तो कभी ठीक नहीं हो सकती, ये आदमी तो कभी चर्च। आज आप लोगों के शब्द सुनो, आज लोगों के शब्द बर्बाद से बर्बाद होते जा रहे हैं। जितना गलत वो बोल सकते हैं उतना गलत वो बोले जा रहे हैं, जितना नेगेटिव वो बोल सकते हैं वो बोले जा रहे हैं, जितना शक से भरी बातें वो बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं। पर अगर आप पहले के वचनों को देखो, अगर आप पहले की बाइबल को अगर पढ़ो, आज भी आप बाइबल को पढ़ो, चेलों की जिंदगी को पढ़ो, हर एक चीज को पढ़ो, तो आपको समझ आएगा वो लोग कैसा शब्द बोला करते थे। यीशु मसीह के पास
एक 5 रोटी 2 मछली लेके एक व्यक्ति आता, कहता 5,000 10,000 लोग सामने बैठे हैं, ये 5 रोटियों से किस किस को खिलाओगे? यीशु मसीह ने कहा सबको बिठाओ, सब खाएंगे। और बाइबल बताती है वो 20,000 लोगों ने खाना खाया उन्हीं 5 रोटियों में से। लिखा जो बच गया उसमें से 12 टोकरियां भर के उठाई थी शब्द। पर जब ये चमत्कार हुआ उससे पहले एक वचन लिखा हुआ, उसमें लिखा यीशु मसीह ने परखने के लिए फिलिपुस को बोला कि इनकी रोटी हम देना चाहते, क्या करें? वो कहता है 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम पड़ जाएंगी। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उसे परखने के लिए बात पूछी थी, क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते थे वो क्या करने वाले। जानबूझ के परमेश्वर ऐसे हालातों में आपको फंसाता है आपसे सुनने के लिए कि तुम क्या बोलोगे। फिलिपुस ने बोला ये तो असंभव बात है, हमारे पास 2 रोटी तक नहीं है खाने को, सामने 10,000 लोग बैठे हैं, हम कैसे खिला सकते हैं? सोचो साथ में यीशु मसीह बैठे और बात क्या कर रहा है वो। यही हालत आज के लोगों की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। आपकी बातें सुनो, मेरे को नहीं लगता पास्टर जी कि मेरा लड़का कभी चर्च आ सकता है, मुझे नहीं लगता मेरा आदमी कभी भी नशा छोड़ सकता है, मुझे नहीं लगता मेरी बहन कभी चर्च में बपतिस्मा ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, मुझे नहीं लगता है। तो पास्टर जी मुझे नहीं लगता कभी मैं इस कर्जे से बाहर आ पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कभी बिजनेस भी कर पाऊंगा, मैं जॉब ही नहीं हो पा रही हमसे, हमें नहीं लगता हम कभी बिजनेस के बारे में सोच भी सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आप जैसे प्रेयर के बारे में बताते हो हम कभी प्रेयर कर पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम कभी प्रेयर कर भी पाएंगे कि नहीं। ये तो असंभव सी बात लगती है। हम तो 5 बजे तक का उपवास रख ले, बड़ी गरीमत, आप कह रहे हो दिन रात का उपवास, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। जब लोग यीशु मसीह के सामने ऐसी बातें बोलते थे तो यीशु मसीह पलट के एक जवाब देते थे, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। कितनों को समझ आ रही है? और जब कोई आके ये बोलता था मरने के बावजूद भी कि गुरु को दुख मत दे, अब तो तेरी बेटी मर चुकी से जाने दे, तो यीशु मसीह कहते हैं विश्वास रखेगा तो वो जी उठेगी। और लिखा वो तब भी यीशु मसीह को अपने घर लेके गया, मरने के बावजूद भी ले गया वो, और लिखा उस लड़की को उठा दिया यीशु मसीह ने। अपने पड़ोसी को बोलो आपके शब्द मायने रख करते हैं कि आप क्या बोलते हो। लूका 6 उसका 45वां वचन हम पढ़ेंगे। नया नियम लूका उसका 6 उसका 45वां वचन मैं पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। भला मनुष्य अपने भले खजाने से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपनी बुरी बातों से बुराई निकालता है, क्योंकि जो हृदय भरा होता है, जो मन में भरा होता है, वही मुंह से निकलता है। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद कर दो, अब इसको घर जाके पढ़ना। नीति वचन 18 उसका 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन रहते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल खाते। मेरे साथ बोलो, बोलो जबान के अंदर जीवन मृत्यु दोनों रहते हैं, जो इससे फायदा निकालना जानता है वही इसका फल खाएगा। ये नीति वचन में लिखा हुआ है। लिखा तुम्हारी जबान में जिंदगी भी है, तुम्हारी जबान में मौत भी है। लिखा जो इसको कायदे से चलाना जानता है वो इसका फल खाता है। ऐसी लेडीज से जो अपने मुंह से अपने ही परिवार को श्राप देती है, कैसे घर मेरी शादी हो गई, कैसा घर मिला है मुझे, अपने ही घर को बद्दुआएं देती है। क्या लिखा है इसमें? तेरी जबान में जीवन और मृत्यु है। आप अपने ही मुंह से बद्दुआ देके अपने बच्चे बीमार कर सकते हो, अपने ही मुंह से आशीष देके अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकते हो। अपने ही काम को आप बद्दुआ देते हो। क्या दुकान खोलिए चलती ही नहीं है, मार्केट ही बंद पड़ी, काम ही बंद पड़ा हुआ, क्या कर। तुम्हारी जबान में जीवन और मौत दोनों है। आप अपने व्यापार को चला भी सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो। सिर्फ किससे? बोलो अपने शब्दों से। जी मैं बाइबल के वचन आपको बता रहा हूं।
रोज सुबह उठना, दोपहर शाम रात गलत शब्द बोलना, अपने आप को ही बद्दुआएं देते रहना, हम तो गरीब हैं, हम तो छोटे लोग हैं, अरे बहन जी मैं तो बीमार ही रहती हूं, अरे ये बीमारी तो मुझे ले ही जाएगी। तो सच में ले जाएगी आपको। क्या बोला परमेश्वर ने? अरे तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है, तू अपनी ही मौत की बात कर रहा है, तू मर जाएगा। हम थोड़े 1-2 साल पहले की बात है कि लेडीज की हम बात सुन रहे थे, उसके घर में जब भी लड़ाई होती थी उसने अपने बच्चों को एक ही शब्द बोलना, मैं तो मरी जाऊं इससे अच्छा, मैं तो मरी जाऊं इससे अच्छा। जवानी में मरी है वो लेडीज, सिर्फ 36-37 साल की उम्र में मरी है वो, कोई बीमारी नहीं उसे, सिर्फ सीढ़ी से गिरी, सर फटा, नस फट गई उसकी, मर गई वो। रोज अपने घर में लड़ाई करना और एक शब्द बोलना, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। और जब मर गए तो अब रो रहे। मैं क्यों रो रहे हो भाई? खुद ही तो बोल रही थी मैं मर जाऊं। आप रात को गंदा सपना देखते हो, आप सपने में देखते हो कि आपकी मौत हो चुकी है, सुबह उठ के आप उसको कुछ भी नहीं करते, सुबह उठ के आप आराम से उठ तो काम पे चले जाते हो। सुबह उठ के आपको बोलना चाहिए था कि परमेश्वर जो सपना गंदा शैतान ने दिखाया मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले और मैं तो दीर्घायु जीने के लिए चुने गए। तुम्हारी जबान में जीवन और मृत्यु दोनों काम करते। क्या बोलते हो आप? कैसे शब्द हैं आपके? अपने ही शरीर को शीशे में देख के बोलते हो, यार उस लड़के की ज्यादा सेहत अच्छी, मेरी तो बेकार हुई पड़ी। अपने ही शरीर को आप गाली दे रहे हो रोज। आप अच्छे बॉडी बनाने वाले लड़के को देख के अपने आप को बोलते हो, मेरा तो शरीर ही बेकार है यार, मेरा तो शरीर ही देखियो कैसा सा है, उसको देखियो कितना रंग साफ है उसका, मेरा देखियो कितना काला रंग है। लेडीजों में आदत होती है, आपने देखी होगी। आप अपने आप को खुद बद्दुआ दे रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है? अपनी जॉब पर जाना और बोलना, क्या घटिया जॉब मिली है यार, एक कोई जॉब है यार, जिंदगी पूरी तबाह हुई पड़ी है मेरी। और आप वहीं पे सोचो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हैं घर में, आपको मिली, आप अपनी ही जॉब को रोज बद्दुआएं दे रहे हो। अब ये बातें जो आप सुन रहे हो, ये किसी सत्संग में कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको इतनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि वचन में है, वचन वो पढ़ते नहीं। ये बाबा लोगों की इतनी हैसियत नहीं है वचन समझा सके, ना उन्हें मालूम है इस बारे में कुछ। आज आप लोगों को 10 दिन तक प्रचार समझाते रहो, 10 दिन तक बताते रहो एक वचन, उसको समझने में उनको अरे समझ नहीं, उतनी देर में कोई रिश्तेदार अगर बोले चर्च में जाकर धर्म बदल देगा तेरा, वो हाँ सही सही कह रही। वो इतनी जल्दी समझ आता है, इतनी जल्दी उसकी बात मान लेते हैं, इतनी जल्दी अमल कर लेते हैं। अगर आप इतनी जल्दी वचन मान लो तो यहोवा ने क्या लिखा, अगर तू मेरे वचनों को मान जाए तो तेरा भला होगा, तेरे ऊपर शांति आएगी, तेरे घर से मैं गरीबी को दूर करूंगा, तेरे घर से मैं नशे को बाहर कर दूंगा। पर आप सोच के देखो, आपका पति आपके सामने नशा करके मरता है, आपको चर्च आने का टाइम नहीं कि अरे आप वाइफ नहीं, आप ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें खुद को लेना देना नहीं अपने आदमी से। जिस वाइफ को हकीकत में अपने हस्बैंड से प्यार होता, वो अपने हस्बैंड के लिए दिन रात प्रेयर करती, चर्च बैठी सेवा कर रही होती। तुम तो दिखते हैं महीने में 2 बार हो, और आप आके यार आंसू बहा के सोचते हो कि आप बड़े सच्चे हो, आप ड्रामा करते हो। एक माँ कह रही है जी मेरा लड़का चर्च नहीं आता, वो गलत संगति में पड़ गया है। अच्छा माँ कहाँ है? वो छोले लेने गई आज। वो माँ झूठ बोल रही है, उसको लेना देना नहीं अपने लड़के से कोई। अगर होता तो वो चर्च में होती और प्रार्थना कर रही होती। हन्ना के बारे में पढ़ा आपने, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी, और बाइबल ऐसा बताती, पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, सबसे महान, सबसे ताकतवर अगर भविष्यवक्ता पैदा हुआ तो उसी के पेट से पैदा हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया था।
वो ऐसा भविष्य देखता था, जब वो रोता था तो परमेश्वर भी रो पड़ता था उसके साथ। सोचो कितना जबरदस्त आदमी था वो चलता था तो लोग कहते थे परमेश्वर इसके साथ चल रहा, दूर साइड हो जाओ उससे। वो लेडीज पता कौन थी? वो लेडीज प्रार्थना करने वाली लेडीज थी। आज की लेडीज से देखो, सिर्फ ड्रामा करती है। मेरे लड़का नहीं आता, मेरा हस्बैंड नहीं आता। अरे तुम आते हो, बाइबल में लिखा जो तू बोएगा सो काटेगा। क्या बोया तुमने? संडे को ही तुम्हें कपड़े धोने याद आते हैं, संडे को ही तुम्हें याद आता मुझे राशन लेने जाना है, संडे को ही याद आता कि आज तो मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, संडे को ही याद आता आज तो मेरे को पायल लेने जाना है। और सोम से शनिवार ऐसे पड़े तो जैसे कब्र में कोई मुर्दा पड़ा है, कोई काम याद नहीं आता। इस चर्च की लेडीजों को मैं इस तरीके से शिक्षा नहीं देता जैसे दुनिया देती है। अगर वैसे देने लगेंगे तो आप बिल्कुल छुई मुई के पौधे बनोगे। हमारे इलाके में, हमारे घरों में लड़कियों को बोले थे नहीं तो इससे भारी सामान नहीं उठवाना। अब गांव जाओ, बल्ली उठा के कंधे पे जा रही होती लेडीज। वो लेडीज नहीं है क्या? वो सिलेंडर कंधे पे उठा लेती है। वो सिखाने वाले गलत मिल गए आपको। मेरे घर में कभी कोई काम हो तो मैं कहती उससे उठाना, तू उठा। मैं क्यों? खाती तो मेरे बराबर है रोटी, वो भी जान तो उसमें उतनी ही होगी। आप अपने बच्चों को अपने शब्दों से और अपने कर्मों से खुद कमजोर बनाते हो। ओलंपिक में क्या लड़कियां नहीं दौड़ती? गोल्ड मेडल जीत के नहीं लाती? बॉक्सिंग नहीं करती? वो भी तो लड़की ही है। वो कैसे ताकतवर हो गई? उनको बनाया गया उनके घर वालों ने। वो आमिर खान की दंगल पिक्चर देखी कि नहीं देखी? वो पूरी पिक्चर में कहानी क्या दिखाई थी? वो पूरा गांव कहता बेवकूफ है क्या? वो कहता मैं अपनी लड़कियों को ऐसा बना के दिखाऊंगा। कहता हो ही नहीं सकता, लड़कियां कब से कुश्ती लड़ने, इनमें इतनी जान ही नहीं है। उनको खिलाना शुरू करता है, वैसे लड़कों के साथ बिठाना शुरू करता है, वैसे मैदान में लेके जाता है। वो आज वो लड़कियां गोल्ड मेडल जीत के बैठी हुई। आ रहा है नहीं आ रहा समझ आपको? आपकी जबान में जीवन मृत्यु दोनों है। एक व्यक्ति रोज सुबह उठ के बोलता है अब मैं ना बीमार हूं, आज मैं को ना लग रहा है मैं बीमार हूं और मैं बीमार रहता हूं। क्या है तेरे शब्दों में? बोलो जीवन और मृत्यु। क्या बोलते हो आप सारा दिन? अब आप नोटिस करो। आपको मालूम है, जैसे ही सुबह उठता हूं, अपनी जैकेट पहनता हूं, कंबल तय करके रखता हूं, जमीन पे पैर रखते बोलता हूं आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आज मेरी जिंदगी में मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जिनसे मैं कभी नहीं मिला। आज मेरा परमेश्वर मुझे लाखों रुपए की कमाई देगा। आज मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य बना के इस्तेमाल करेगा। फिर मैं ब्रश करने जाता हूं। अब आप सोचो सुबह उठ के क्या करते हो आप? क्योंकि सुबह उठते ही आपके घर में क्या होता है? सराहने के पास फोन रखा होता है, वो तकिए से फोन उठाते व्हाट्सएप चेक करके, मम्मी कहाँ मर गया। सुबह उठ के तो ये सब चल रहा होता आपके घर। अरे देखो न्यूज क्या आ रही है, आज तो कोहरा बहुत है बाहर। सुबह उठते ही आप न्यूज चैनल चालू करते हो, उस पर नेगेटिव चीजें आ रही होती है। नया वायरस इंडिया में आ गया है, उसके 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, अब आप भी मर जाओगे। सुबह सुबह न्यूज चल रही होती है घर में। फिर से कोरोना वायरस वापस आ रहा है, फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। और सुबह सुबह आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हो उसके चक्कर में। वो एक लड़के ने चाइना में खड़े होकर वीडियो बना के डाली, कहता भाई साहब मैं चाइना में घूम रहा हूं, कोई मास्क नहीं लगा के घूम रहा है, यहाँ सब सही चल रहा है, यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। याकूब उसका 3 उसका 5। जीव तो एक छोटा सा अंग है परंतु बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से बड़ा जंगल जल जाता है। लिखा जीव एक छोटा सा अंग है, बहुत बड़ी डींगे मारती है। कहता है इसकी वजह से तो जंगल में आग लग जाती है। इसका मतलब वो समझाना चाहता था सुलेमान कि इसी जीव की वजह से तुम्हारे परिवारों में आग लग जाती है, रिश्तों में आग लग जाती है तो छोटी सी, डींगे बहुत मारती है। वो लड़के देखे आपने, कोई दिक्कत हो अपने भाई को फोन कर दिया तुम, वो फोन किया, कहता भाई मैं तो मम्मी के साथ हॉस्पिटल आया हूं।
कोई दिक्कत हो तेरा भाई 12 बजे आ जाएगा, टेंशन मत ले तू। और 12 बजे फोन करे, उसकी अम्मी करी बेटा वो तो दूध हल्दी वाला पी के सोया हुआ है। लिखा है ये जवान तुम्हारी डींगे मारती है। नहीं नहीं भाई साहब, आप 50,000 का भंडारा कराओ, हम पैसे देंगे। अरे भाई साहब बुक कर लिए हमने, पैसे आए लो मेरी तरफ से 500 रुपए। परमेश्वर ने आपको जेन्युइन जीना सिखाया, आपको मालूम? तुम्हारी कमाई जब 10,000 रुपए है तो दूसरी औरत को दिखाने के लिए 12,000 का सूट खरीदने की क्या नौबत आई तुम्हें? किस्तों पे सूट खरीदोगे क्या? सिर्फ डींग मारना, उसको दिखाने के लिए मटर पनीर बनाया और लड़का पीछे गला पड़ा, उसकी जेब खाली करा दी, उसको दिखाने के लिए। सिर्फ पड़ोसी को, इधर उधर रिश्तेदार को दिखाने के लिए शादी पे 15 लाख रुपया खर्च दे, 20 लाख रुपया खर्च दे इस पे, सिर्फ किस लिए? डींग मारने के लिए। अरे हमारा लड़का 24 लाख रुपए का दहेज लाया है। लानत है भाई साहब, गुलाम है वो गुलामी का धन लेके आया है घर। बीवी का पैसा और दाज घर लाना गुलामी का पैसा, याद रखना। बाइबल में लिखा पति क्या है? सिर है। क्या है? और पत्नी किसके अधीन होती है? पति तो खुद पत्नी की घर से दहेज लाके पल रहा है। सर कहां से हुआ तू? मेरे को लोग पास्टर कह गए पास्टर जी को बड़ा दहेज मिलेगा। मैं कहा अगर 1 रुपया दहेज मैं ले आऊं तो चर्च बंद कर दूंगा। डींगे मारना, अरे पास्टर जी को 50 लाख का दहेज मिला है, गुलामी का पैसा मिला है। आपका लड़का राजा नहीं है, दहेज लेके गुलाम बन चुका है वो। मेरी नजर में वो एक पैसे का आदमी नहीं, वो घटिया इंसान है जो दहेज लेके आया है। मेरे को तो शर्म आती है लड़कों को देख के, बीवी के घर से सामान लाके उसमें रोब अपना जमाते। अरे डबल डोर वाला फ्रिज है हमारे पास, बीवी लिख के लगा दे उसके ऊपर दहेज में मिला है इसको। बात ये नहीं है कि वो गलत है, गिफ्ट मिलते। अब तो दहेज को गिफ्ट के नाम पे ले लेते हैं लोग। गिफ्ट है जी, गिफ्ट है। क्या लिखा वचन में? यह जीव छोटी सी है पर तुम्हें डींगे मारना सिखा देती और आग लगवा देती घर के अंदर, आग लगवा देती घर में। वो घर नहीं बसता जहां पर जीव ज्यादा डींगे मारती है पैसों के लिए। आपको दहेज चाहिए, आपका लड़का कहता दहेज लेना, भी अपने लड़के को जाके बोलो खुद इतना कमा कि तेरी वाइफ बोल सके ये मेरे हस्बैंड की कमाई का मैंने सोना पहना है। आप अपने लड़के को शिक्षा नहीं देते। पर चर्च में जो लड़के मेरे साथ रहते हैं, मैंने उनको साफ बोला, मैं कहा अगर तुम्हारी शादी में तुमने दहेज लिया उस दिन मेरी टीम से बाहर हो जाना। ये कंगले मेरे साथ काम नहीं करते, ये मेरे साथ मत काम करो। तुम्हें चाहिए था कि लड़की को देख के आते, पहले उसका बाप कर्जे में डूब के शादी कर रहा है, तुम उससे होर ले आए हो बैठ के। घोड़े पे बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, पैदल चलो, वो भी बिना चप्पल के। घोड़े पे तो राजा बैठता है, राजा देखा कभी? राजा घोड़े पे बैठता, पता क्यों बैठता है? प्रजा को मालूम है राजा हमें पाल रहा है, इसलिए वो घोड़े पे बैठता है, बग्घी पे बैठता है। ये कौन सा राजा है? लड़की को बिठाओ उसके ऊपर। ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये आज आपको समझ नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद समझ आएगी। नीति वचन 21 उसके 23 में लिखा, जो अपनी जीभ और अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राणों को संकट से बचा लेता है। बोलो अपने पड़ोसी को, जो अपनी जीभ को काबू करके रखता है वो अपने जीवन को संकट से बचा लेता है। धर्मी के होठ प्रसन्नता की बातें जानते हैं परंतु दुष्ट का मुंह छल से भरा होता है। और वही आखिरी वचन जो मैंने पढ़वाया अभी आपको, भला मनुष्य अपने भले खजाने से भली बातें निकालता है,
बुरा मनुष्य अपनी बुरी बातों से बुराई निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। आपके मन में जो भरा है वही बाहर आता है। इसलिए मैंने आपको पिछले संडे एक वचन दिया था, तुम्हारे घर में तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, जब वो मन में भरेगा फिर तुम अपने मुंह से निकालोगे। तुम्हारे एक लड़की का केस चर्च में आया था, तो वो बंदे कहते हैं ये बहुत चीखती है रात को डर के मारे। मैंने उस लड़की से एक ही सवाल पूछा, उसके घर वालों से, मैं कहा ये डरावनी पिक्चरें देखती है क्या? कहते हैं तो बहुत पिक्चरें देखती है डरावनी। मैं बस हो गया काम इसका भी, जो देखा वो अंदर गया, वो बाहर आ रहा है। जो मन में भरा है वही बाहर आता है। तुम सारा दिन ऐसी चीजें देखते हो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनका आप आत्मिकता से, प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। जो लेडी से तुम्हें चर्च जाने की बात नहीं करती, आप उनके साथ बैठे हो। तुम्हारे मुंह से भी क्या निकलेगा? हाँ मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम बैठी किस लेडीज के साथ थी जो खुद नहीं जाती हो। आज मैं आपको बोल रहा हूं ये बात, उस लेडीज के साथ बैठना बंद करो जो चर्च नहीं आती। उसको अपने परिवार को बचाना नहीं है। वो सोच के बैठी कि मैं गड्ढे में जाऊंगी, मेरा परिवार जाए नरक में, मेरे को कोई लेना देना नहीं। उस व्यक्ति के साथ बैठो जो आपसे पता है क्या बात कर रहा है। सिस्टर, आप और मैं मिलके कल 4 दिन उपवास प्रार्थना करें, हम दोनों प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए। चलो हम दोनों चलते हैं प्रचार पे, चलो हम दोनों सेवकाई हम प्रचार की पास्टर जी के साथ मिलकर करते, चलो हम दोनों अपने परिवार के लिए प्रे करते। ऐसी लेडी को सो के साथ बैठना आज की बात। कितनों को समझ आ रही है? बोलो, अगर मेरी जीभ गंदी हो गई तो मेरा जीवन गंदा हो जाएगा। अगर मेरी जबान साफ रहेगी मेरा जीवन साफ रहेगा। आपको किस चर्च में जाना चाहिए? जहां पे रसगुल्ले बंटते हैं? नहीं, जहां पे करेले का जूस रोज पिलाया जाता है। इसका मतलब मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वचन की बात कर रहा हूं। जहां पर आपको बोल दिया जाए शराब पी क्या, चलो चलो कोई बात नहीं ठीक है, गुटखा भी खा, चलो 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 ठीक है, फिल्मी गाने सुनते हो, हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, दशवांश देते रहो, ये नहीं रुकना चाहिए। मैं 10 बार समझा चुका हूं, दशवांशों से भला नहीं होता भाई। पहले वचन पूरा करो, उसके बाद दशवांश काम के। अगर मैं 1 लाख रुपए का भी दान दे दूं चर्च में, वो किसी काम करे रह जाएगा। कैन और हाबिल की कहानी नहीं पढ़ी क्या? कैन को परमेश्वर ने यही तो बोला था, उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी थी, पहले उसको जाके बोला था पहले अपना मन साफ कर जाके, क्योंकि उसके मन में बैर था अपने भाई को लेकर, और वो उसने दिखा भी दिया, कर्म करके उसको मार दिया था उसने। परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार ही नहीं करी थी, पर हाबिल की कर ली थी। आज आप जितना भी दान देते हो उससे पीछे आपकी जिंदगी सही होनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। आप देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जितना बीज बोता जाता हूं उतना मैं अपनी जिंदगी को परमेश्वर का भी बोलते, प्रभु मुझे सुधारता भी जा, मेरी कमियों पे मेरे को काम करने का अनुग्रह भी दे, क्योंकि जो मैं बो रहा हूं नहीं तो वेस्ट हो जाएगा सारा। बैंक भी खाली कर दिया और बाद में पता चला फलवंत भी नहीं हुए। पहले आप वचनों को पूरा करते हो, उसके बाद बीज बोने का, दान देने का काम शुरू होता है। हालेलुया। अरे अभी तक तो आपका अपना परिवार नहीं बचा, आप बाहर देश की सेवकाई के लिए कैसे परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा? वो कहता है यार तेरी अपने घर की लड़ाई तूने पूरी नहीं करी, मैं तेरे को बाहर कैसे भेज दूं? मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन आप असली प्रेयर शुरू करोगे, ऐसी प्रेयर जिससे शैतान डरे, आपका परिवार ही मिलेगा आपको। पर आप प्रेयर नॉर्मल कर रहे हो, 10 मिनट, 20 मिनट की, 15 मिनट की, आपका लड़का आपकी आंखों के सामने हो सकता है नशा कर करके ही मर जाएगा, पर आप बचा नहीं पाओगे उसे, वो चर्च नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रार्थना ही उसे खींच सकती है। और आपकी प्रेयर सिर्फ बहुत कम है, आपके उपवास प्रार्थना बहुत कम है। महीने में 1 बार हम बहुत बड़ी नाइट प्रेयर रखते हैं। आप देखा करो आगे कितने लोग आते हैं, आधी चर्च तो आती ही नहीं, क्योंकि वो उनका मानना ये है ये तो बेकार काम है, इनसे हमारा क्या लेना देना, ये नाइट प्रेयर तो बच्चों का काम है, हम तो ऊपर के लेवल के काम करते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज जो मन में है वो बाहर आता है। एक लड़के को चर्च से निकाला हमने अभी, उसके जो मन में था ना वो उसकी जबान पे आ गया था, और 1 हफ्ता मैंने पता नहीं 2 हफ्ते कैसे रोक लिया उसको, तीसरे हफ्ते मैंने बाहर ही निकाला उसको। मैं कहा बाहर निकल यहां से।
बाहर जाके बोलता है पास्टर घमंडी है, पास्टर शैतानी है, पास्टर ये है, पास्टर वो है। अब सोचो, यहां पर जी करता था मेरे आगे। असली नम्रता वो नहीं है जो आप झुक के जय मसीह की ब्रदर, ये तो नम्रता है ही नहीं। नम्रता पता है क्या है? आपके साथ कोई भी व्यक्ति बैठे, वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो सोचे यार ये तो मेरे जैसा ही है, ये तो यार सही से बात करता है। ज्यादा मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, पर मुझे मालूम है कौन से व्यक्ति से कैसे बात करनी। बाइबल में लिखा बुजुर्गों से कैसे बात करनी, वो भी लिखा है। लेडीजों से कैसे बात करनी, वो भी लिखा है। जवान बहनों से कैसे बात करनी, वो भी लिखा है। भाइयों से कैसे बात करनी, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई मेहमान है तो उससे कैसे बात करनी, वो भी लिखा हुआ है। कमी क्या है? आप पढ़ा नहीं, आपने सीखोगे कहां से? स्कूल में बच्चा किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ा ही नहीं उसको। आपकी जीभ अगर आज से सही हो जाएगी, आपका जीवन सही हो जाएगा। अरे कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं बोलने के कि मैं फलवंत हूं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, बोलो ना। मेरे को एक बार मैं प्रेयर करके सोया, तो जैसे ही मेरे को आंख लगी, मेरे को सपना है कि मेरे को गोली मार दी किसी ने रास्ते में। तो मैं जैसे ही सुबह उठा, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु होने के लिए चुना है। जब तक इस देश में बेदारी नहीं आ जाएगी, कोई मुझे नहीं टच कर सकता। मेरा परमेश्वर मुझे बचा के चलता है। आपके शब्द मायने करेंगे कि आप क्या बोलोगे। सुबह शाम रात आप क्या बोलते हो। जब मालूम हमारा परिवार चर्च नहीं जाता था, पता हम क्या बोलते थे? मैं घोषणा करता हूं मेरा परिवार एक दिन मेरे साथ मिलकर सेवा करेगा। सोचो आज पूरा हो गया। वो 2018 के अंदर 19 के अंदर जब वीवो कंपनी से लिबासपुर में मैं काम कर रहा था 2,500 रुपए की तनख्वाह पे, जब उस बंदे ने मुझे कंपनी से निकाला था, तब उस रास्ते पे आते वक्त मैंने बोला था, मैंने कहा परमेश्वर एक दिन अपनी कंपनी खोलूंगा। खोल ली मैंने आज। ये चर्च जो आप देख रहे हो, सब डीलरों ने बोला था इतना बड़ा हॉल नहीं है, ये आप बाहर जाओ, यहाँ पे जहांगीरपुरी में हॉल नहीं है इतना बड़ा। मैंने कहा मेरे परमेश्वर मुझे सपने में दिखाया जहांगीरपुरी में मुझे इतना बड़ा हॉल मिलेगा, मिल गया था। अरे आप बोलते क्या हो? यीशु मसीह ने भी बोला कि परखने के लिए फिलिप उससे पूछा, इतने लोगों की रोटी खिलानी, बता तू बता क्या करें। वो कहता है 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं होगी। कहते बेवकूफ आदमी है। जानबूझ के परमेश्वर चारों तरफ से आपको फंसाएगा, फिर पूछेगा क्या हो सकता है बता। वो आपके शब्द सुनना चाहता है। क्या आप इतनी ताकत रखते हो बोलने की, मरियम की बहन की तरह, कि हाथ उसे उठा सकता है? उठा देगा वो जानबूझ के मरने के बाद आके पूछता है तुम विश्वास करते हो मैं उसे जिंदा कर सकता हूं? कहते हम मानते हैं कि तू उसे उठा सकता है। आपके शब्द विश्वास से भरे होने चाहिए। आपको मालूम है, अरे चर्च में फंक्शन होने वाला, बीज बोना है, बैंक में जाके देखा पास्टर जी ने बोला जमीन ले रहे हैं 60 लाख रुपए की, हाँ हम सब बोएंगे। घर जाके बैंक देखा 5,000 रुपए पड़े सिर्फ। तब आप ये नहीं बोलोगे फिलिपुस की तरह 50,000 भी चर्च के किसी काम नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कौन सी रोटी इस्तेमाल करी मालूम है आपको? 5 रोटी। कहता लेके जितना उतना लेके आ। आपको क्या लगता है चर्च जब जमीन लेने जाएगा तो 60 लाख 1 करोड़ रुपए की, तो जेब में पड़े होंगे 1 करोड़ रुपए? हमारे शब्दों से जमीन आएगी। परमेश्वर क्या देखता है? तेरे पे कितने पड़े बता। परमेश्वर मेरे पे सिर्फ 8,000 पड़े, जा इतने तो डाल। तेरे 8,000 में 80 लाख में कन्वर्ट कर दूं। बाइबल में लिखा जितना है उतना बो, पर बो कंजूसी मत करो। मैंने इसलिए पिछले साल अनाउंसमेंट कर दी थी कि चर्च अपनी जमीन खरीदेगी, और तब से मैंने बोल दिया लोगों को कि आप जो बो सकते हो बो। आज कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती आपको मालूम? पहले की कलीसिया आपको मालूम है अपनी जमीनें बेचा करती थी और चेलों के पैरों में रख देती थी, कहते जो इस्तेमाल करना कर लो। आज हमारे पास जमीनें पर हम छुपा के बैठे, क्यों? लड़के के लिए रखी है ना। लड़का कहां है? परमेश्वर के चरणों में नहीं, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है यार तुम इतने मतलबी लोग हो, तुम अपने फायदे के लिए सब बनाते जा रहे हो और मेरे भवन के बारे में बात नहीं कर रहे हो। अरे सोचो मैं 25 साल का हो गया हूं, इस साल अगले साल दीदी की और मेरी हमने शादी करनी है। मैंने अपना घर नहीं बनाया अभी तक, इसी वेट में लगाऊं कि पहले मैं जमीन खरीद ले।
पहले चर्च पहले बनना तो चलो तो जिंदगी भर बनेगा, तो जमीन तो खरीदते चले जाएंगे, पर यार कुछ तो खरीदे चर्च के लिए। अपना घर बना के मैं सेट हो जाऊंगा, क्या फायदा, मेरा चर्च किराए पे चल रहा है। अभी तक मैं पैसे नहीं जोड़ रहा हूं। मेरे बैंक में आखिरी मैंने एक सेविंग बचा रही जो इमरजेंसी वाली होती है। क्रिसमस पे कम पड़े, परमेश्वर ने कहा ये भी बाहर निकाल के डाल, मैंने वो भी बाहर निकाल के डाली। मैं परमेश्वर को हमेशा एक ही बात बोलता हूं, परमेश्वर तू जितनी मेरी कमाई बढ़ा रहा है, ये मेरे ऐशो आराम के लिए नहीं है, मैं सारी चर्च पे लगाऊं। मेरा टारगेट है कि अगर पहली जमीन खरीदूंगा तो खरीद के दान दूंगा चर्च में, चाहे जितनी भी खरीदूं, चाहे 25 गज खरीदूं, चाहे 250 गज खरीदूं। आप नहीं जानते इस वक्त चर्च में कितने खर्चे देखने पड़ते हैं हमें। आप पता क्या सोचते हो, कोई जो व्यक्ति 10 रुपए ऑफरिंग डालता है ना, वो किसी दिन 100 रुपए डाल दे, सोचता है अरे पता नहीं कहां जा रहा है पैसा। 15,000 रुपए रेंट में चला जाता है, 15,000 रुपए सिर्फ किराया चला जाता है। अब जो खर्चे बाकी तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, वो सोचो कहां है। जो लंगर बनता है, सिलेंडर आते हैं, राशन आता है, और सामान आते हैं, साउंड के आते हैं, बड़ी मीटिंग आ जाती, पैम्पलेट छपने चले जाते हैं। ये कौन, मेरा चाचा कर रहा खर्चा है? ये वो परमेश्वर कर रहा है। चर्च एक ऐसी जगह भी, आप 100 करोड़ भी बोल दोगे वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। सेवा को रुक थोड़ी रही है। मैंने बिजनेस क्यों किया था आपको मालूम? मेरा उस टाइम भी यही मोटिव था, प्रभु मेरे को चर्च से पैसा नहीं लेना, पहले ही चर्च इतने खर्चे कर रही है, इसलिए मैंने परमेश्वर का, प्रभु मुझे अपना काम दे, अपना काम करेंगे, कमा के हम भी दिया करेंगे। हालेलुया। मैंने 2 बोया मुझे 4 मिला, मैंने 4 बोया मुझे 8 मिला, मैंने 8 बोया मुझे 16 मिला, मैंने 16 बोया मुझे 32 मिला। ये वचन कहता है। पर आप अपनी उस जमीन का टुकड़ा संभाल के घूम रहे हो। नहीं नहीं, चर्च चलता रहे रेंट पे, हमें क्या लेना, चलने दे रेंट पे इसमें। हालेलुया। क्या करोगे आज से? अपने शब्दों को सुधारोगे। कभी मत बोलना अरे बाबूजी हम तो छोटे आदमी, हम तो गरीब आदमी। उसको बोलो बाबूजी अरे आपसे बड़े आदमी हैं। हाँ आपसे बड़े आदमी हैं, हम राजाओं की संतान है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर का कि सर झुकाते हैं, धागे तावीजों में नहीं घूमता है। हमें तुमसे ज्यादा घमंड है अपने परमेश्वर पे। हालेलुया। क्या सुधारोगे? अपने बोलो, मैं अपने शब्द सुधारूंगा, मैं अपना बोलना आज से सुधारूंगा, क्योंकि जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। उठाओ अपने हाथों को सभी जन और मांगो परमेश्वर से कि प्रभु आज जो वचन मैंने सुना है, इस वचन के मुताबिक प्रभु मेरी जबान के ऊपर तेरी खुदावन तेरी सामर्थ उतरे, मेरी जबान को सामर्थी बना। परमेश्वर ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मैं ये प्रार्थना करके मांगता हूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। मेरी जबान जो गलत शब्द बोला करती थी, आज से प्रभु मैं माफी मांगता हूं। मेरी जबान को शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर, मेरी जबान को साफ कर प्रभु, क्योंकि आज से जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं, मेरी जबान को स्थिर कर, सिद्ध कर मेरे प्रभु, मेरे शब्दों को सामर्थी बना। आज से मैं वो बोलूं जो आप चाहते हैं कि मैं बोलूं। प्रभु मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए अच्छे शब्दों का अंगीकार करूंगा। प्रभु आज से मैं अपनी जबान को तेरी सेवकाई के लिए फलवंत शब्द बोलने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे मुंह से कभी कोई नेगेटिव शब्द नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से कभी कोई नकारात्मक शब्द नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से कभी भी कोई शैतानी शब्द नहीं निकलेगा। मेरे मुंह से सिर्फ बाइबल के वचन निकलेंगे, मेरे मुंह से सिर्फ वही निकलेगा परमेश्वर जो मैं होता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर मेरी जबान बढ़ाइए, मुझे अन्य भाषाओं से भरिए, मुझे सामर्थ्य जबान दीजिए। ऊंची आवाज में सभी जन प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के कि मेरे परमेश्वर मेरी जबान को सामर्थ्य बनाइए, मेरी जबान को आप आनंद बनाइए। मेरे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता और करती हूँ, प्रभु मेरी जबान पे तेरा पवित्र आत्मा उतरे, तेरे दान और वरदान मेरी लाइफ के ऊपर आए। प्रभु आज से मैं जो कुछ भी अंगीकार करूं, जो कुछ भी मेरी लाइफ में प्रभु मैं बोलूं वो पूरा हो जाए। मेरे प्रभु आज से मैं अपनी जबान से किसी को गलत शब्द श्राप नहीं दूंगा, श्राप नहीं दूंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा एक सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता, एक सोते से सिर्फ मीठा पानी निकल सकता है। और मेरे को परमेश्वर ने कहा कि तुम सिर्फ आशीष देने के लिए चुने गए हो। मेरे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुदावन
कि मेरे मुंह से, मेरी जबान से मेरे प्रभु सिर्फ आशीषित शब्द निकले, मेरी जबान से सिर्फ अभिषिक्त शब्द निकले, मेरी जबान से मेरे परमेश्वर सिर्फ पवित्र और शुद्ध शब्द निकले मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते मेरी चर्च जोर से बोले हालेलुया।